आप सबका दिल से स्वागत है। कल का पूरा एपिसोड था तानिया के ऊपर। पब्लिक का शॉकिंग रिएक्शन आया। हम मान सकते हैं कि थोड़ी पब्लिक भड़क भी गई तानिया पर। तो अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है जाकर देखना। अब आज अगर मैं फरहाना, गौरव, प्रणीत, अमाल, आलती, प्रेस ने बहुत तीखे सवाल पूछे और उस पर जनता ने कैसे रिएक्ट किया, ये सारी चीज़ें अगर यही वीडियो में डाल दूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आज मैं कवर करता हूँ सिर्फ गौरव। सबसे पहले तो गौरव का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। रिपोर्टर गौरव से पूछती है आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए, बट जब एस्ट्रोलॉजर आई थी तो आपने वो टॉपिक उठाया था, तो वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपैथी कार्ड खेलने का। आपका इस पर क्या कहना है? इस पर अमल ने जवाब दिया, नहीं मैम ये क्या कह रहे हो आप। गौरव ने कहा पहले आपका नाम बताना, आपका नाम क्या है। फीमेल रिपोर्टर ने कहा बॉलीवुड बबल से मैडम डिसूजा। गौरव कहता है आई लव किड्स, मैंने जब शादी की थी तब मैं तहे दिल से चाहता था कि मुझे बच्चे हो। आगे गौरव कहता है कहीं ना कहीं आकांक्षा को ड्यू टू कैरियर और उसके रीजंस थे, उसको किड्स नहीं चाहिए थे। गौरव कहता है आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे मर्द है जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं अपने दिल की चॉइस को मार सके। गौरव ने कहा मैं इमोशनल हो रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी टची। उसके बाद गौरव थोड़ी देर के लिए रुक गए, वो कुछ कह नहीं पाए, बट थोड़ी देर के बाद वो उठते हैं। मतलब दूसरे रिपोर्टर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा तब गौरव खड़े होते हैं और गौरव कहते हैं उन्होंने मुझसे पूछा मेरे बच्चे वाले सवाल पे, और गौरव की आंख में आंसू थे। तब मालती ने कमेंट पास किया एक्टर स्पीच। मालती तब कहती है एक्टर स्पीच। गौरव रोते रोते कहते हैं मैं हर वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कहेगी। आई लव हर मैम, मतलब मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। अब इस पर जनता ने क्या कहा? मालती बदतमीज है, लव यू जीके, बहुत ही फेक एक्टिंग है भाई की। एक कमी क्या पता चली, जज करना चालू कर दिया। प्लीज वो उसके घर की बात है, दुनिया को क्या लेना, वो उन दोनों के बीच का मैटर है। रिस्पेक्ट जीके। मालती रेड क्रॉस। अनुज कापड़िया मोड ऑन। आई हेट मालती। I am not a fan of Gaurav, but shame on that media report. She should stay in her limits. Asking question like this with anybody showing her own nature, not Gaurav's behavior at all. Acting कर रहा है सच में, सस्ता सुपरस्टार। मालती डायरेक्टर है, सही पकड़े है। मालती सो रॉन्ग, मालती यू आर वेरी चीप। मालती बहुत गलत है भाई। बोल बच्चन करना पड़ता है, नौटंकी तो देखो नेक्स्ट लेवल। इतना समझदार बनता है लेकिन ये नहीं पता कि इस बात से बीवी बुरी बन गई, उसे हेट मिलेगा, जो कि मिल रहा है ड्रामेबाज। हार्टलेस मालती, जीके इज बेस्ट। मालती किसी के इमोशंस की कदर तो करो, जीके लव यू। वो डायरेक्टर है सो शी कैन रिलेट। मालती इज राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओवर एक्टिंग। ऐसा पार्टनर बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, वो नसीब ही शायद लिखा है। मालती सच ए इरिटेटिंग पर्सन, व्हाई शी इज स्टिल इन बेबी हाउस। अब इसके बाद वायरल टेलीविजन से मीडिया रिपोर्टर ने गौरव से पूछा, फीमेल मीडिया रिपोर्टर, वो गौरव से कहती है बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट शो है और पूरे एपिसोड में सुबह में मॉर्निंग में मैंने आपको देखा है आप ग्लास पकड़ के खड़े रहते हैं। अब फरहाना रिपोर्टर की तरफ ऐसे कर रही है। गौरव कहता है अभी आपने भी ग्लास पकड़ा है, मतलब कहा ना कहा मैंने आपके दिल को छुआ है। फरहाना गौरव की तरफ देखती है और कहती है कुछ भी, कुछ भी। फीमेल रिपोर्टर कहती है एक आपका ये सीन दिखाया जाता है, ग्लास पकड़ रहे हो आप, उसके बाद आपका दूसरा सीन होता है ये। वो मैम कहते हैं तो पूरे एपिसोड में मिस्टर गौरव आपका कंट्रीब्यूशन है 0। अब इस पर फरहाना करती है, खुश हो जाती है और रिपोर्टर के सामने हार्ट शो करती है। आगे फीमेल रिपोर्टर कहती है और आप कहते हो कि बिग बॉस 19 आपके नाम से जाना जाएगा। गौरव कहता है हाँ ये कहा है मैंने, उसका रीज़न ये भी है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सीना ठोक के कहते हैं कि हमने बहुत एंटरटेन किया, हमने ये किया, हमने वो किया। गौरव कहता है तो शो आपके नाम से जाना जा रहा है ना, आप मेरी बुराई कर रहे हो तो मेरे नाम से भी जाना जा रहा है ना। गौरव कहता है बदनाम ना होगे तो क्या नाम नहीं होगा मैडम। फीमेल रिपोर्टर कहती है तो आपकी जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी, उसमें क्या दिखाया जाएगा। गौरव भी आंसर देता है ये मैं भी सोच रहा हूँ। आगे गौरव कहता है अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं नहीं जीतूंगा। गौरव कहता है पूरी आवाम, पूरा हिंदुस्तान अगर वोट करेगा इस शो के लिए, आप जैसी लाखों अनम और भी होगी जिन्हें ग्लास पकड़ना अच्छा भी लग सकता है, कई अनम ऐसी होगी जिन्हें ऐसा बैठना अच्छा लग सकता है। सामने फीमेल रिपोर्टर है, वो कहती है मेरा कंट्रीब्यूशन ये ग्लास पकड़ने से ज़्यादा होता। गौरव कहता है कंट्रीब्यूशन नहीं, रिजल्ट देखिए, ये जनता के हाथ में है, मैं खुद को नहीं जिता सकता। फीमेल रिपोर्टर कहती है आप टीवी के सुपरस्टार हैं, आपको लोग वोट करेंगे, आप कुछ करे या ना करे आपको वो लोग जिता देंगे। गौरव कहता है मैं सुपरस्टार ऐसे नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मेहनती लड़का हूँ जो कानपुर से आया और ऐसे दिग्गज लोगों के साथ ग्लास पकड़ के और ऐसे बैठ के
टेक इट टू फिनाले तक पहुंच गया। अब आरती सक्सेना मैडम ने गौरव से कहा, आप टीवी फेस है, आप 20 साल से इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आप इतने शांत स्वभाव के हैं कि आप अपनी वाइफ के सामने भी नहीं बोल पाते। गौरव कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी वाइफ से। फीमेल रिपोर्टर मैडम कहती है यहाँ आकर आपको सबसे लड़ना पड़ रहा है। ये जो 20 साल का सफ़र था और ये जो 4 महीने का सफ़र है, ये सीखने वाला था या दिमाग पकड़ने वाला था? आगे फीमेल रिपोर्टर कहती है तो सबको ऐसा लगता है कि टीवी का फेस है तो बिना मेहनत के ट्रॉफी ले जाएगी। गौरव जवाब देता है मैं बहुत पहले ही समझ गया था, इनिशियली समझ गया था कि बिग बॉस का जो गेम है ये बहुत कंसाइज वर्जन है। पूरी लाइफ में जो आपका 20 साल में होगा वो 4 महीने में फटाफट हो रहा है। गौरव कहते हैं और अगर भसड़ की बात करें तो आप सबकी लाइफ में भी उतनी ही भसड़ होगी जितनी हमारे कंटेस्टेंट की लाइफ में है। यहाँ पर वही चीज़ ऑन कैमरा बहुत फास्ट हो रही है। गौरव कहता है मैं एक ही बार में ये आंसर देना चाहता हूँ कि मैं बैकफुट में क्यों रहता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने मेरे 20 साल के टेलीविज़न कैरियर में देखा है जब मैं मुंबई आया अकेला कानपुर से। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर आप जब ऊपर बढ़ते हैं तो लोग आपको नीचे खींचते हैं। गौरव आगे कहता है मैं ये चीज़ सीना ठोक के कह सकता हूँ विदाउट अ बैकिंग, जब यू डू वेल जैसे शो में भी अगर मैं चुप रहकर आगे बढ़ रहा हूँ तो लोगों का उसमें भी सवाल है ये कैसे चुप रह के आगे बढ़ रहा है, ये कैसे ग्लास पकड़ के आगे बढ़ रहा है। इसका जवाब है जब आप यहाँ से कैमरे के थ्रू लोगों को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं ना, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब फीमेल रिपोर्टर संजीता फ्रॉम आईडीवा वो कहती है तानिया और फरहाना से आप दोनों को जब भी चांस मिला है आप दोनों ने गौरव के अगेंस्ट बात की है, आप लोगों ने कन्वीनियंटली उनकी साइड ली है जब आपको लगा कि वो अगर आपके बेनिफिट के लिए है तो। आगे वो कहती है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अग्रीड, बट द फैक्ट इज आप दोनों भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं विच इज़ फैब फॉर द गेम। आप दोनों फरहाना तानिया ऐसा क्यों सोचते हो कि आप जो गेम के लिए कर रहे हो वो सही है और गौरव जो गेम के लिए कर रहा है वो गलत है। इस पर फरहाना कहती है गौरव ने क्या बेनिफिशियल किया है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मेरे बारे में गलती से हो गया, वो मेरी मत मारी गई थी कि मैंने उनको चूज़ किया। मतलब वो जो गौरव ने फरहाना को गेम के अंदर लाया था, फरहाना उसकी बात कर रही थी और उसके लिए वो 150 बार इस सीज़न में मुझे सुनने को मिला। बाकी लोगों ने इस सीज़न में बहुत अच्छे काम किए हैं एंटरटेनमेंट के हिसाब से, सिंगिंग या व्हाट्सोएवर, तो उस लिहाज से मैं अभी भी बोलती हूँ उन्होंने कुछ खास किया नहीं इस शो में। अब तानिया कहती है इस पर संजीता आई कट इट शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि हमने जीके की साइड ली। जब आपको ये टास्क कर रहे हैं यू ऑलवेज हैव ऑप्शन टास्क के दौरान, क्योंकि जीके और अशनूर वर द ओनली ऑप्शन। तो कौन मुझे ज़्यादा कम पसंद है तो उसमें अशनूर मुझे कम पसंद थी, इसलिए हमने जीके की साइड ली। उसके बाद हमने बैठ के साथ में खाना नहीं खाया है। अब जीके कहता है मैंने मेरे 20 साल के करियर में वैम्स के साथ भी काम किया है, साड़ी वाली हीरोइन के साथ भी काम किया है, लेकिन दिल से ये दोनों बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये जो भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितने भी पत्थर फेंके क्या फ़र्क पड़ता है। आज टिकट टू फिनाले मेरे पास है तो बिल्ली खंबा नोचेगी ना। अब फरहाना को ये सब बात का थोड़ा ख़राब लगा। फरहाना और गौरव का उस वक्त थोड़ी कहा सुनी भी हुई। फरहाना कहती है ये आप वैम्प और ये सब चीज़ें बोल रहे हैं तो मैं भी कहना चाहूँगी तो मैं भी ज़िंदगी के अंदर ऐसे डरपोक इंसान के साथ शो में आई हूँ। गौरव कहता है मैं बहुत डरता हूँ उनसे, मतलब फरहाना से। गौरव कहता है मैं घर में बेड में पड़ा रहता हूँ, टीवी लेट के देखता हूँ, घर में काम नहीं करता हूँ और जैसा मैं दिख रहा हूँ शो में मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। एक्टिंग मैंने पूरी ज़िंदगी की है, उससे मुझे बहुत प्यार मिला है, लेकिन इस शो में मैं रियल हूँ। आगे कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि फरहाना मुझे क्या जवाब देती है, फरहाना ने सिलेक्ट मुझे किया। तो उस समय थैंक्स बोला। जब बिग बॉस ने बोला आपकी चॉइस रंग लाई तब बड़ी खुश हुई, तब सबसे पहले आके मुझे गले लगाया, फिर बसीर पर चढ़ गई। उसके बाद गौरव ने तानिया के लिए कहा जब मेरी बिग बॉस में एंट्री हुई और तानिया ने मुझे देखा, आप लोगों ने शायद देखा होगा पहले एपिसोड में, इन्होंने कहा मेरे घर वाले इतने खुश हो गए कि मैं आज आपके साथ हूँ। बाद में बोलती है मैंने टीवी में आपको नहीं देखा। तो ये सब बातें अगर मैं 15-20 साल पहले आता तो इनको मुंह पर जवाब देता। अब मुझे पता है शोर और नॉइस को छोड़ दो, जो फोकस है उस पर लगो, क्योंकि ऐसे लोग तो आते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है ना साहब, तो हमें बढ़ने दो। अब एक फीमेल रिपोर्टर थे HT सिटी से, वो गौरव से कहती है सब लोगों ने यहाँ पे किसी ने गाली गलौज किया है, जैसे अभी तानिया पे इतने आरोप लगे और अमाल के बारे में भी इतना कुछ कहा गया है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप अपने आप को रोकते हुए इस गेम में नजर आए हैं। ऐसा लगता है कि आपका जो प्रीवियस शो है उसका जो छवि है वो आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं। अनुज का कैरेक्टर बिल्कुल वो वाइब आता है, तो वही आपका रहा है या दिस इज हाउ गौरव इन रियल लाइफ।
गौरव कहता है थैंक यू, आपने सवाल पूछा जो ये लोग 4 महीने से पूछ रहे थे, तो मैं आपके ज़रिए इनको भी जवाब दे दूँ। गौरव कहता है मैंने चंद्रकांता में एक रोल किया था जिसमें मैं तलवार घुसेड़ देता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस कैरेक्टर की छवि मैं कर रहा हूँ। मेरा एक रिएक्शन का तरीका है, मैं रिएक्शन अपने वक्त पे अपने तरीके से अपने शब्दों से देता हूँ। दूसरी रिपोर्टर थी रेखा फ्रॉम नवभारत टाइम्स। वो गौरव से कहती है गौरव, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसी लोमड़ी है जो शेर के खाल में है। हम देखते कि कहाँ पर भी कोई स्टैंड लेने की बात हो या कोई गेम की बात हो जिसके लिए कि ये बिग बॉस जाना जाता है, कभी भी आपने वो नहीं किया। तो आपको ये लगता है कि ये सीज़न आपके लिए याद किया जाएगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं मानता कि ये सीज़न आपके लिए याद किया जाएगा। गौरव कहता है हमारे देश में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, मानती है आप? वो फीमेल रिपोर्टर कहती है हाँ बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। गौरव पूछता है फीमेल रिपोर्टर से सारे प्लेयर एक जैसा खेलते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ सहवाग हंगामा करते हैं, राहुल द्रविड़ नहीं करते हंगामा? फीमेल रिपोर्टर कहती है आप मेरा सवाल नहीं समझे। गौरव कहता है आप मेरा जवाब नहीं समझी। फीमेल रिपोर्टर कहती है मेरे कहने का मतलब है बिग बॉस का विनर कौन होता है? गौरव कहता है बिग बॉस का कोई भी विनर आज तक ऐसा नहीं है जो बिन बात के भसड़ करे, गंदे शब्द अशब्द इस्तेमाल करे। अमाल मलिक बीच में कहते हैं MC स्टैन बना। गौरव ने कहा मैं बोल रहा हूँ, मेरा चांस है बोलने का। ये भी एक कंट्रोल होता है, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, जब आपका सवाल आए तब आप जवाब दें। मतलब अमाल ने MC स्टैंड कहा, उसे लेकर गौरव कह रहा था। फीमेल रिपोर्टर कहती है मैं ये कह रही हूँ जब भी एक स्टैंड लेने का वक्त आता है तब भी आप पीछे रहते, जो एक कहते हैं ना बिना तीत का टाइगर। गौरव बोलता है हाँ चलेगा। तो फीमेल रिपोर्टर कहती है वो वाला हिसाब आप में दिखता है। गौरव कहता है मैम आप मुझे बताइए क्या सिर्फ शेर को ही हक है जंगल में जीने का? आप मुझे लोमड़ी कहती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। रिपोर्टर कहती है जंगल का राजा कौन? शेर है ना। गौरव कहता है मैं एक ऐसी लोमड़ी होगा जो 10 शेरों को किनारे कर दूंगा। फीमेल रिपोर्टर कहती है मैं विनर की बात कर रही हूँ। गौरव कहता है अगर जनता के प्यार से मैं विनर बन गया, मैं आपसे कहता हूँ शायद आप ना माने, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। आप बिना कोई गाली गलौज किए, बिना कोई गलत स्टैंड लिए भी आप विनर बन सकते हैं इन अ शो कॉल्ड बिग बॉस। इस पर हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। गौरव मैन इंटेलिजेंट बंदा, गौरव खन्ना दी विनर, वेल्डन जीके। करारा जवाब, गौरव खन्ना विनर, जीके। क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है जीके ने। जीके इज़ विनर। जीके विनिंग विल सेट अ नरेटिव डेट बिना गाली किए शो जीतेगा। जीके विनर। मीडिया में भी कुछ लोग बकवास ही करते हैं जीके इज़ द बेस्ट, जीके प्योर हार्टेड। यस, जीके इज़ द बेस्ट। जीके को पता है रिपोर्टर को कैसे रिप्लाई देना, यही विनर की क्वालिटी होती है। जीके फायर। अमाल और फरहाना बैठे हैं, खाना खा रहे। अमाल गौरव से पूछता है रोटी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है ना? गौरव ने न खिलाई। गौरव कहता है चावल भी है कल के। आगे कहता है गौरव रोटी खराब भी नहीं होती। गौरव किचन में जाता है और कहता है अंडे छेप लिए तुम लोगों ने, मैं क्या बनाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस पर अमाल कहता है कल वाली दाल। गौरव कहता है मेरा खाना तो है, कल वाला खाना पूरा पड़ा है, तो आज वैसे भी खाना तो नहीं बनेगा। अमाल कहता है हम क्या खाएंगे फिर? गौरव कहता है चावल पूरे बने हैं, दाल रखी है वो तुम ले लेना, आलू है वो भी ले लेना। अमाल बोलता है गौरव को लंच किसी को बोलो ना बनाने के लिए। फरहाना कहती है गौरव को लंच बनाइए ना। लंच क्यों नहीं बनाइए आप? हाँ बनाइए ना, जो पहले रखा है, कल भी इतना खाना वेस्ट हुआ है। गौरव कहता है। फरहाना कहती है चावल तो ठीक है बट कुछ सालन बनाइए ना। गौरव कहता है दाल है ना, दाल ले लो ना साथ में। फरहाना कहती है आपको पता है यार दाल नहीं खाते। गौरव कहता है ऐसे कोई रेस्टोरेंट नहीं है यार, ऐसा है तो बना लो खुद। फरहाना कहती है आई नो रेस्टोरेंट नहीं है, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हो रहा है। गौरव कहता है तो फिर तुम सही से बोलो, डिमांड मत करो। फरहाना कहती है मैंने सही से बोला, मेरी बात आपको चुप रही है। गौरव कहता है डिमांड मत किया करो, अगर डिमांड करोगी तो खुद बना लो। फरहाना कहती है डिमांड मैंने नहीं कहा, स्टार्टिंग से बनता आ रहा है, एक सब्जी एक दाल। जीके कहता है फरहाना से खुद बना ले, किचन इज़ ऑल योर्स। अमाल कहता है जीके को उसने कुछ गलत से नहीं कहा था। फरहाना कहती है मैंने कुछ डिमांड नहीं किया था। जीके कहता है जो पहले दाल रखी है ना वो ख़त्म होगी, खाना मैं वेस्ट नहीं करूँगा। अमाल कहता है आलू या कुछ ऐसे बना लो साथ में। गौरव कहता है बन जाएगा। फरहाना कहती है भिंडी वगैरह समथिंग लाइक डैट, भिंडी बना लीजिए आप आके। फरहाना से कहता है गौरव। आगे गौरव कहता है यही मैं बोल रहा हूँ, डिमांड मत करिए। उसके बाद जो जीके और फरहाना का झगड़ा हुआ तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, हम देखते हैं इस पर पब्लिक ने क्या कहा। फरहाना इज विनर। वंस बजाज सेड one's true personality will come when they get power. GK should have been captain earlier so that he would be exposed earlier. GK is right here. GK is not घर का मेड थोड़ी है। वोट फॉर फरहाना जानबूझकर ज़्यादा खाना बना देता है
ताकि 4 दिन लोग वही खाए और दूसरों को बोलते हैं ड्यूटी सही से करो। इसका रिप्लाई आया यस, और 4 दिन से रखा हुआ खाना खाने से इंसान बीमार ही होता है। तो जीके ने ठेका लिया है क्या, बनाओ और खाओ। इसके बाद इन्होंने लिखा है क्यों, वो घर है, वहाँ सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है। जीके ने खुद प्रणीत के साथ अपनी मर्जी से खाने की ड्यूटी ली थी। जीके इट्स सो रूड, प्लीज़ डू इट अगेन। ये डिज़र्व करते हैं, जीके किसका नौकर नहीं है। इसलिए फराना बोल रही थी जीके कैप्टन बनकर अपनी पर्सनैलिटी दिखाएगा, वाह, इसलिए उसको बनने नहीं दे रही थी। जीके अपनी औकात बता दी फाइनल पहुंचते ही। फरहाना अमाल साथ में अच्छे लगते हैं। जीके बेवकूफ़, इंसान की असलियत पावर आने के बाद पता चलती है। जीके की एक्चुअल और घटिया साइड रिवील कर दी। फरहाना भट्ट बॉस, ही इज़ कैप्टन, ही शुड नॉट डू ड्यूटी। अब आज का जो पूरा वीडियो मैंने गौरव के ऊपर बनाया प्रेस मीट का, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गौरव की तरफ। कल मैंने तानिया का बनाया था, कल मैं फरहाना का बनाऊंगा। और मेरा चैनल है, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरा चैनल बिग बॉस को लेकर नहीं है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवल, हॉरर, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता, वो आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। सब सच्ची कहानियाँ। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मिलेगी सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी। तो आपका जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर ये सब कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। और बिग बॉस में सबने हार्डवर्क किया है, दुनिया के अंदर हर कोई हार्डवर्क कर रहा है, तो हम सबके लिए प्रे करेंगे कि जो इंसान बहुत हार्डवर्क करता है उसे ऊपर वाला कामयाबी दे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।